जय हिंद दोस्तों इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी कि एनपीसीआईएल भर्ती 2020 के बारे में, जो कि रिसेंटली जारी की गई है। और ये जो वैकेंसी निकाली गई है ये आपकी रावतभाटा राजस्थान साइट के लिए निकाली गई है। तो आप इस वीडियो को देखते रहिए, मैं आपको इसके बारे में पूरी जानकारी देने वाला हूँ, जिससे कि आप इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में संपूर्ण जानकारी जान पाओगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों यहाँ पर पहले आप थोड़ा शॉर्ट में जान लीजिए, फिर मैं आपको प्रत्येक जानकारी इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन से कंफर्म कराऊंगा, जो कि आपका एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर 31 अक्टूबर से 6 नवंबर 2020 के एडिशन में दिया गया है। तो चलिए जान लेते हैं। तो यहाँ पर जो आपकी इंपॉर्टेंट डेट्स है, इसके अकॉर्डिंग आप लोग 3 नवंबर 2020 से लेकर 24 नवंबर 2020 तक अप्लाई कर पाओगे। अब दोस्तों यहाँ पर मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि क्या आप चाहते हैं कि जब आपका 3 नवंबर 2020 को अप्लाई लिंक एक्टिवेट किया जाएगा तो आपके लिए मैं फॉर्म फिलअप की वीडियो बनाऊं या फिर ना बनाऊं। अगर आपका इस बारे में कमेंट आएगा कि सर हमें फॉर्म फिलअप की वीडियो चाहिए, तो मैं आपके लिए लिंक एक्टिवेट होते ही वीडियो बना दूंगा। अब यहाँ पर जो आपकी एज लिमिट है और जो पोस्ट नेम है वो आप देख लीजिए। इसके पहले आप जान लीजिए कि जो आपकी एज काउंट की जाएगी आपकी 24 नवंबर 2020 तक की जाएगी, जिसमें कि जो आपकी पोस्ट है वो आपकी स्टाइपेंडरी ट्रेनी साइंटिफिक असिस्टेंट डिप्लोमा की है, जिसके लिए एज लिमिट 18 से 25 साल रखी गई है। साथ ही स्टाइपेंडरी ट्रेनी साइंटिफिक असिस्टेंट ग्रेजुएट के लिए भी सेम पोस्ट निकाली है और इसमें भी एज लिमिट आपकी सेम ही रखी गई है। साइंटिफिक असिस्टेंट सी की पोस्ट है, इसके लिए 18 से 35 साल एज लिमिट है। साइंटिफिक असिस्टेंट बी की पोस्ट है, इस पर एज लिमिट 18 से 30 साल है। असिस्टेंट ग्रेड फर्स्ट एचआर की पोस्ट है और असिस्टेंट ग्रेड एफ एंड ए सी एंड एम एम ये आपकी पोस्ट है, जो कि आपकी स्टेनोग्रेड फर्स्ट और स्टेनो सब ऑफिसर बी के तक जो आपकी एज लिमिट रखी गई है, सॉरी असिस्टेंट ग्रेड सी एंड एम एम तक जो आपकी एज लिमिट रखी गई है इन पोस्ट पर, वो आपकी 21 से 28 साल के बीच रखी गई है, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो। फिर जो आपकी सब ऑफिसर बी की पोस्ट है, इस पर आपकी एज लिमिट 18 से 40 साल है। लीडिंग फायरमैन ए की पोस्ट पर 18 से 32 साल है और ड्राइवर कम पंप ऑपरेटर कम फायरमैन ए की पोस्ट पर आपकी एज लिमिट 18 से 27 साल के बीच रखी गई है। इस एज लिमिट के अलावा भी गवर्नमेंट रूल्स के अकॉर्डिंग SC/ST कैंडिडेट को 5 साल की छूट और OBC को 3 साल की छूट एज लिमिट के अंदर दी जाएगी। अब बात करते हैं क्वालिफिकेशन की और वैकेंसी डिटेल की। तो यहाँ पर आप देख लीजिए कि जो आपकी वैकेंसी है वो किस डिसिप्लिन के अंदर निकाली गई है। जैसे कि आपकी पहली पोस्ट है स्टाइपेंडरी ट्रेनी साइंटिफिक असिस्टेंट डिप्लोमा की, तो मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंटेशन और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के अंदर आपके यहाँ पर पद निकाले हैं। आप देख सकते हो कि किसके लिए कितने पद हैं। इसी के साथ स्टाइपेंडरी ट्रेनी साइंटिफिक असिस्टेंट साइंस ग्रेजुएट के लिए BSc केमिस्ट्री और BSc फिजिक्स में आपके 15-15 पद है। साइंटिफिक असिस्टेंट सी में यहाँ पर सेफ्टी सुपरवाइजर और सिविल के लिए आपके 4-3 पद है। साइंटिफिक असिस्टेंट बी में इन डिसिप्लिन के लिए, जो कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो, आपकी वैकेंसी डिटेल दी हुई है कि किसके लिए एग्जैक्टली कितने पद निकाले हैं। कैटेगरी वाइज वैकेंसी डिटेल मैं आपको आगे ऑफिशियल नोटिफिकेशन से कंफर्म कराने वाला हूँ। अब चलिए मैं बाकी की जानकारी डायरेक्टली इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन से ही आपको प्रोवाइड कराता हूँ। अभी जो आप वीडियो में देख पा रहे हो ये आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, आप यहां पर इसके बारे में चेक कर सकते हो। जो मैंने आपको इंपॉर्टेंट डेट्स की जानकारी दी है वो आप यहां पर कंफर्म कर लीजिए। आप लोग 3 नवंबर 2020 सुबह 10 बजे से फॉर्म फिलअप करना स्टार्ट कर सकते हो और 24 नवंबर 2020 शाम 4 बजे तक ही आप अप्लाई कर पाओगे। अब यहां पर आपको जो वैकेंसी डिटेल है वो देखने को मिल पा रही है। साथ ही आपको यहां पर जो कैटेगरी वाइज वैकेंसी डिटेल है वो भी जानने को मिलेगी कि किस कैटेगरी के लिए कितने पद निकाले गए हैं। एज लिमिट की जानकारी आप यहां से कंफर्म कर लीजिए और जो आपको इन पोस्ट पर सैलरी दी जाएगी उसके बारे में भी जानकारी दी हुई है। जैसे कि जो आपकी कैटेगरी फर्स्ट स्टाइपेंडरी ट्रेनी डिप्लोमा होल्डर्स की जो वैकेंसी है, इस पर आपको जो सैलरी दी जाएगी ड्यूरिंग फर्स्ट ईयर ऑफ ट्रेनिंग, आपको यहाँ पर जो स्टाइपेंड दिया जाएगा वो आपको 16,000 रुपये पर मंथ दिया जाएगा और सेकेंड ईयर ऑफ ट्रेनिंग आपको 18,000 रुपये पर मंथ दिया जाएगा। और जब आफ्टर सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ ट्रेनिंग दी ट्रेनीज आर लाइकली टू बी considered for appointment to the post of scientific assistant B group B in the pay of, इसमें आपको इसके बाद 35,400 रुपये पर मंथ दिए जाएंगे। फिर जो अन्य पोस्ट है उनकी जानकारी या फिर उनकी जो सैलरी है वो भी आप उन्हीं पोस्ट के सामने चेक कर सकते हो कि आपको उन पोस्ट पर एग्जैक्टली क्या सैलरी दी जा रही है। इन सभी पोस्ट पर आपको एक काफ़ी अच्छी सैलरी दी जाएगी। जैसे कि सब ऑफिसर बी की पोस्ट है, इस पर भी आपको 35,400 रुपये दी जाएंगे। असिस्टेंट ग्रेड इन डिसिप्लिन में जो आपके पद है इन पर भी आपको यहाँ पर 25,500 रुपये पर मंथ दिए जाएंगे। तो कहने का मतलब ये है कि आपको एक काफ़ी अच्छी सैलरी इन पोस्ट पर मिलने वाली है। अगर ड्राइवर कम पंप ऑपरेटर कम फायरमैन की बात करें तो इस पर भी आपको 21,700 रुपये
पर मंथ सैलरी दी जाएगी। फिर यहाँ पर आता है इसेंशियल क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस, यानी कि अप्लाई करने के लिए क्या क्वालिफिकेशन मांगी गई है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख लीजिए, जो आपकी स्टाइपेंडरी ट्रेनी साइंटिफिक असिस्टेंट ST SA डिप्लोमा होल्डर इन इंजीनियरिंग की पोस्ट है। इस पर अप्लाई करने के लिए यहाँ पर आपसे डिप्लोमा विद नॉट लेस देन 60% मार्क्स इन मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इंस्ट्रूमेंटेशन और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। बेसिकली आपके पास इनमें से किसी एक डिसिप्लिन में डिप्लोमा होना चाहिए जिसमें कि आपके कम से कम 60% होने चाहिए, यानी कि फर्स्ट डिवीजन के साथ आप पास होने चाहिए। दी डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग शुड बी ऑफ 3 years ड्यूरिंग आफ्टर SSC या फिर HSC, यानी कि जो आपका डिप्लोमा है आपका 3 साल का होना चाहिए, चाहे वो आपने 10वीं के बाद में किया हो या फिर 12वीं के बाद में किया हो, वो 3 साल का ही होना चाहिए। शुड हैव हैड इंग्लिश एज वन ऑफ द सब्जेक्ट इधर एट SSC और एट HSC लेवल एग्जामिनेशन, और साथ ही आपने 10वीं या फिर 12वीं के अंदर जो सब्जेक्ट पढ़े हैं उन सब्जेक्ट में इंग्लिश सब्जेक्ट होना जरूरी है। अगर आपके पास 10वीं या 12वीं में इंग्लिश सब्जेक्ट नहीं था तो आप एलिजिबल नहीं हो पाओगे। अब चाहे वो आपके पास इंग्लिश सब्जेक्ट 10वीं में था या 12वीं में था, आप तब इसमें पूरी तरीके से एलिजिबल हो अप्लाई करने के लिए। अब यहाँ पर दोस्तों आपकी जो सेकंड पोस्ट है कैटेगरी फर्स्ट स्टाइपेंडरी ट्रेनी साइंटिफिक असिस्टेंट ST SA साइंस ग्रेजुएट की, इसमें जो आपसे क्वालिफिकेशन मांगी है वो आप यहाँ पर देख लीजिए। BSc विद मिनिमम 60% मार्क्स, BSc सेल बी विद फिजिक्स एज प्रिंसिपल एंड केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, स्टैटिक्स, इकोनॉमिक्स एंड कंप्यूटर साइंस एज सब्सिडायरी, यानी कि आपकी जो BSc है वो आपकी फिजिक्स के साथ होनी चाहिए और इनमें से आपके पास कोई एक सब्जेक्ट होना चाहिए, तभी आप एलिजिबल हो पाओगे इस पर अप्लाई करने के लिए। या अगर आपके पास ये नहीं है तो यहाँ पर आपको सेकंड ऑप्शन दिया कि विद फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स एज सब्जेक्ट विद इक्वल वेटेज। फिर है मैथमेटिक्स एट HSC, यानी कि 12वीं में आपके पास जो मैथ है वो सब्जेक्ट होना कंपलसरी है, अगर नहीं होगा तो आप एलिजिबल नहीं है। इंग्लिश एज वन ऑफ द सब्जेक्ट, इधर इसमें भी सेम कंडीशन है, या तो 10वीं में या फिर 12वीं में आपके पास इंग्लिश सब्जेक्ट भी होना चाहिए। कैंडिडेट हैविंग मैथमेटिक्स एज द प्रिंसिपल सब्जेक्ट एट BSc आर नॉट एलिजिबल, यानी कि यहाँ पर आपको बोला है कि हैविंग मैथमेटिक्स एज द प्रिंसिपल सब्जेक्ट BSc में, तो वो कैंडिडेट इसमें एलिजिबल नहीं है। फिजिकल स्टैंडर्ड भी इसमें इन्होंने रखा है, मिनिमम हाइट आपकी 160 सेंटीमीटर होनी चाहिए और वेट आपका कम से कम 45.5 किलोग्राम होना चाहिए। BSc केमिस्ट्री में भी सेम एलिजिबिलिटी है, बस सब्जेक्ट अलग है, उसमें फिजिक्स था, इसमें आपका केमिस्ट्री कंपलसरी रखा है। अन्य जानकारी आप यहां से कंफर्म कर सकते हो। सेफ्टी सुपरवाइजर पर भी आपसे जो क्वालिफिकेशन मांगी है वो आप देख सकते हो, डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग या फिर BSc 1 ईयर डिप्लोमा सर्टिफिकेट इन इंडस्ट्रियल सेफ्टी, मिनिमम 50% मार्क्स इन डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग, यानी कि इसमें आपके कम से कम 50% मार्क्स होने चाहिए। और 12वीं की जो क्वालिफिकेशन उसके बारे में भी जानकारी आपको यहाँ पर दी जा रही है। इसी प्रकार से आप यहाँ पर सभी पोस्ट की जानकारी चेक कर सकते हो, जैसे कि जो आपकी ड्राइवर कम पंप ऑपरेटर कम फायरमैन की पोस्ट है, इस पर अप्लाई करने के लिए आपसे 12वीं पास की योग्यता मांगी है, जो कि साइंस विद केमिस्ट्री होनी चाहिए या फिर उसके बराबर, और इसमें आपके कम से कम 50% मार्क्स होने चाहिए। साथ ही आपके पास हैवी व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस भी होना चाहिए। और यहाँ पर आपका फिजिकल स्टैंडर्ड भी रखा है, जिसमें कि हाइट आपकी 165 सेंटीमीटर कम से कम होनी चाहिए, वेट आपका कम से कम 50 किलोग्राम होना चाहिए। तो यहाँ पर दोस्तों आपने इसके बारे में जानकारी जान ली है। आपको मैं इस ऑफिशियल PDF का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देने वाला हूँ, ताकि आप इसको एक बार अच्छे से चेक कर ले। अगर आपको चेक करने के बाद कहीं पर कुछ डाउट आता है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। तो दोस्तों ये थी आपकी NPCIL स्टाइपेंडरी ट्रेनी और साइंटिफिक असिस्टेंट भर्ती 2020 के बारे में पूरी जानकारी। आई होप ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आई है तो प्लीज़ उस वीडियो को लाइक, शेयर और साथ ही साथ आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान दे होस्ट को सब्सक्राइब कर ले, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल के आइकन को दबा दे, ताकि आपको आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाए। जय हिंद दोस्तों।